गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंस बिटवीन देम। कल मैंने आपको इन तीनों की व्यापक परिभाषाएं बताई थी और मैंने यह भी जिक्र किया था कि ये मैनेजमेंट में इन तीनों शब्दों का बार बार उपयोग होता है, बार बार प्रयोग में लाओ। इसलिए आप जो सब्जेक्ट की शुरुआत में इन तीनों को हृदयंगम कर लें, तीनों की परिभाषाएं याद कर लें, समझ लें। प्रबंध क्या है तुरंत बताए, प्रबंध ये है। प्रशासन क्या है कि प्रशासन ये है। प्रबंध के माने जो व्यवस्थित रूप से कार्य लेने की कला है। और सबसे व्यापक रूप में परिभाषा ये है प्रबंध की कि व्यक्तियों से काम लेने की कला एवं विज्ञान दोनों है, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। प्रशासन जो दिशा देता है, उपक्रम को मार्गदर्शन देता है, जो नीतियाँ तय करता है वो प्रशासन है। संगठन जो मशीनरी तंत्र है, जो प्रबंध और प्रशासन के लिए कार्य करता है, वो संगठन है। तो तीनों का वापस से सूक्ष्म रिपीट करने के बाद एक मैं टेबल दे रहा हूँ आपको, तालिका दे रहा हूँ, इसको हृदयंगम और कर लें। कभी कभी आपसे इन तीनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है या किसी दो में डिफरेंस कर लेते हैं। प्रबंध और प्रशासन किस तरह एक दूसरे से संबंधित हैं, या प्रशासन और संगठन में क्या संबंध है, प्रबंध और संगठन में क्या संबंध है। तो दो का भी पूछ सकते हैं या तीन का भी पूछ सकते हैं। तीनों के लिए एक एक टेबल है, इससे हल्का सा आपके दिमाग में बैठ जाएगा और डिटेल में और डिस्कस कर लेंगे। तो पहले इस टेबल को समझ लीजिए। विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार प्रशासन, प्रबंध तथा संगठन में अंतर निम्न तालिका से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें पहले नंबर पर मैंने लिया है कि प्रशासन क्या करता है, यह निर्धारणात्मक यानी डिटर्मिनेटिव कार्य है। प्रशासन क्या करता है, डिटर्मिनेशन करता है, ये काम करना है, डिटरमाइन करता है। उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, उसका स्वभाव है, उसका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, डिटर्मिनेटिव टाइप का, निर्धारण तय करता है, यस ये मेरे को करना है। प्रबंध क्या करता है, ये एग्जीक्यूटिव कार्य करता है। तो सारा का जो प्रशासन ने जो डिटरमाइन कर लिया, जो उसकी नेचर, जैसे प्रशासन की नेचर डिटर्मिनेटिव प्रकार की है, प्रबंध की नेचर, प्रबंध का स्वभाव, प्रबंध क्या है, एग्जीक्यूटिव तरह का, वो कार्य को संपन्न करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये कार्यकारिणी प्रकार का इनका स्वभाव है। संगठन क्या करता है, यह दोनों के लिए यानी प्रबंध और प्रशासन के लिए प्रभावी तंत्र, इफेक्टिव मशीनरी, एक सिस्टम का निर्माण करता है। एक्चुअल काम तो सारा यही करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं जो संगठन वाले, संगठन का जो ग्रुप है पूरा, जो तो मशीनरी तंत्र बनाते हुए इन दोनों की भावनाओं के अनुसार कार्य करते हैं। पहला डिफरेंस है। दूसरा, ये किससे प्रभावित होता है प्रशासन साहब, प्रशासन बाहरी घटकों द्वारा प्रभावित होता है। एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं, बाहरी दबाव हैं, प्रेशर्स हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, उससे प्रभावित होते हैं। अभी लेटेस्ट आपको एग्जाम्पल इसका दूंगा। और ये प्रबंध क्या मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, और संगठन ये प्रबंध का सहायक तंत्र है। जैसे अभी आप इन दिनों का जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें बाहरी घटकों से लीजिए। अभी जो उपक्रम थे, जिन्होंने पहले आप सुना होगा कभी कोई मास्क वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन जो कंपनियों ने जो तुरंत की इसमें डॉक्टर्स के लिए किट्स वगैरह और मास्क और जो भी इस बीमारी के लिए ज़रूरत पड़ रही है, वेंटिलेटर वगैरह जो भी मशीनरी की ज़रूरत है, वो तुरंत इन्होंने प्रशासन ने तय किया कि हमको ये तो एक भारी घटक से प्रभावित हुआ। ये पर्टिकुलर काम मिला, चाहे भारत का केस हो किसी भी देश का हो, तो भारी घटक से प्रभावित, भारी फैक्टर से प्रभावित। ऐसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं कि कौन सी जिस तरह का भी उसका मैन्युफैक्चरिंग है, वो भारी फैक्टर्स की कौन, जैसे सपोज कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में किस तरह का और देशों में या प्रभाव की इसकी क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं जिससे कार को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, तो उनसे प्रभावित होता है। तो प्रशासन क्या करता है, एक्सटर्नल फैक्टर से प्रभावित होता है, जबकि प्रबंध मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। ये ह्यूमन नेचर आदमियों से काम लेता है, इसलिए ये मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। ये प्रबंध का सहायक तंत्र है। संगठन क्या है, प्रबंध का इसकी मदद करता है। तीसरा जो है डिफरेंस लिया गया है तीनों में, किस पॉलिसीज़ की, पॉलिसीज़ का निर्माण कौन करता है, प्रशासन। प्रशासन का मेन काम है नीतियाँ बनाना, कि कैसे काम करना है, पॉलिसीज़ बनाता है। जैसे सरकारें बनाती हैं पॉलिसीज़, गरीबों का कैसे उत्थान करना है, ऐसी कंपनियां बनाती कि ये काम करना है, तो पॉलिसीज़ का निर्माण करता है। और प्रबंध क्या करेगा, ये नीतियों के पालन की योजना तैयार करता है। जो पॉलिसीज़ बना ली प्रशासन ने, उनको पालन करवाना, उनका एग्जीक्यूट करवाना, उनको फॉलो करवाना, उन नीतियों के अनुसार काम की योजना बनाते हैं। और संगठन क्या करेगा, ये नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए व्यक्तियों के समूह का निर्माण करता है।
चौथा जो मेन फैक्ट डिफरेंस है इन तीनों में, ये व्यवसाय का स्वामी तथा पूंजी प्रदान करने वाला है। प्रशासन क्या होता है, प्रशासन जो है ये व्यवसाय के मालिक होते हैं, ये व्यवसाय को कैपिटल देते हैं। भाई सबसे जो उपक्रम है, कोई भी एंटरप्राइज है उसमें पैसा लगता है, तो पैसा कौन लगाएगा, प्रशासन लगाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट के काम के देख लीजिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर, दोनों केस में ये व्यवसाय के स्वामी तथा पूंजी प्रदान करने वाले होते हैं, कैपिटल लगाने वाले होते हैं। प्रबंध क्या करता है, व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व इसी का है। अब जो मैनेजमेंट वाला है, इनका जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पैसा तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन जो वांछित परिणाम, जो गोल तय कर रखे उसके अनुसार जो दायित्व का है काम है, व्यवसाय के प्रबंध का काम, मैनेज करने का काम है, जो मैनेजर्स हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। तो व्यवसाय के प्रबंध का दायित्व मैनेजमेंट का है, प्रबंध का है। यह प्रशासन तथा प्रबंध में समन्वय करता है। ये 4 मोटे मोटे पॉइंट लिए हैं, 5 और लिया जा सकता है कि ये हाई लेवल का प्रशासन का, हाई लेवल का मैंने कल भी जिक्र किया था, हाई लेवल का मैनेजमेंट होता है प्रशासन, उच्च स्तर का प्रबंध होता है इनका। और ये जो प्रबंध होते हैं, प्रबंध और संगठन, ये मीडियम लेवल और लोअर लेवल के मैनेजमेंट लेवल होते हैं इनका। ये हाई लेवल का मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है, ये लोअर लेवल का मैनेजमेंट है। तो टॉप लेवल निर्णय प्रशासन लेता है, और प्रबंध और संगठन मध्यम और निम्न स्तर के प्रबंध को देखते हैं। तो वापिस हल्का सा प्रकाश वापिस डाल तीनों पर कि प्रशासन, प्रबंध और संगठन मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टूल्स हैं, मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण घटक हैं। मैनेजमेंट में इन तीनों का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। प्रशासन जो काम कराता है उसमें नीति बनाता है, ये बाहरी फैक्टर से प्रभावित होता है, उपक्रम को दिशा देता है कि क्या काम, क्या नया करना, क्या नवाचार करना है, और प्रबंध उसको कार्यान्वित करता है। जो प्रशासन ने तय कर लिया, जो प्रशासन ने गोल बना लिया, जो प्रशासन ने नीति बना ली, जो प्रशासन ने डिटरमाइन कर लिया, उसको फॉलो अप करने का, उसको फुलफिल करने का काम मैनेजमेंट का है। संगठन उसकी मदद करता है, पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी टीम है, एक ग्रुप है, तो ये संगठन, मैनेजमेंट किससे काम कराए, संगठन से काम कराएंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन कोई बड़ी टफ चीज़ नहीं है, पर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, तो डियर स्टूडेंट्स आराम से समझिए, बहुत सिंपल चीज़ें, लेकिन जिक्र होएगा बार बार। कहीं कि साहब एडमिनिस्ट्रेशन ये तय कर लिया, तो आपको कि साहब प्रशासन क्या होता है, मैनेजमेंट कहीं यूज में आएगा, तो आप आगे जाके जैसे मैं आगे डिस्कस करेंगे, आगे एक टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, ऐसे जगह जगह मैनेजमेंट, हर तरह का मैनेजमेंट होता है। वो तो मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। कहीं भी आजकल मैनेजमेंट का स्कोप है हर जगह, चाहे टूरिज्म मैनेजमेंट हो, होटल मैनेजमेंट हो, मेडिकल मैनेजमेंट, कोई सा भी सेक्टर ले लीजिए आप, डिजास्टर मैनेजमेंट है, हर जगह मैनेजमेंट टर्म आएगी। तो आपको मैनेजमेंट को वैसे मैनेजमेंट सब जानते हैं, एक शिक्षित अशिक्षित सब जानते हैं। मैनेजमेंट के माने काम को बेहतर तरीके से करना, मैनेजमेंट के माने काम को प्रभावी रूप से करना, मैनेजमेंट के माने किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने की क्रिया को प्रबंध कहते हैं। किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने की क्रिया को, व्यवस्थित रूप से काम करने की क्रिया को प्रबंध कह सकते हैं। ये तीनों होने के बाद अगला जो टर्म आ रहा है, अगला शब्द आ रहा है, उसको और ले लेता हूँ मैं। अगला जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध। अगली क्लास में वैज्ञानिक प्रबंध को, उसका मीनिंग क्या है और इसके मेन टीचर्स, गुरु कौन है, इसको डिस्कस करेंगे। एक हल्का सा आज है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं, ये समझिए। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है ये समझिए। वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध किसे कहते हैं। और वैज्ञानिक प्रबंध में 2 शब्द हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें 2 टर्म है, एक तो विज्ञान, वैज्ञानिक शब्द V+ ज्ञान से बना, विज्ञान जो है शब्द बना, वैज्ञानिक विज्ञान से बना, एक प्रत्यय लग के, तो विज्ञान खुद बना V+ ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान का मतलब ऐसा ज्ञान जो प्रयोगों पर आधारित हो, जिसमें इनोवेशंस हो, नया जिसमें कुछ किया जा सकता है, वो विशिष्ट ज्ञान, या ज्ञान जो लाभदायक हो, ऐसा ज्ञान जो उसका आपकी विवेक में वृद्धि करता है, वो विज्ञान हुआ। और प्रबंध है जो कार्य को बेहतर ढंग से करने की कला को
प्रबंध कहेंगे। अब दोनों को मिलाकर ऐसी परिभाषा निकलती है कि काम को इस तरह से करना कि ज़्यादा प्रभावी रिजल्ट निकलें। टेलर साहब ने कहा कि वैज्ञानिक प्रबंध को अपने आप के यह जानने की कला है कि आप लोगों को यथार्थ में क्या चाहते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में दो मेन टीचर हुए हैं, F.W. टेलर और हेनरी फेयोल। तो टेलर साहब ने ये बताया साइंटिफिक मैनेजमेंट की कि आप लोगों से ये जानने की कला है कि आप लोगों से काम किस तरह करना चाहते हैं ताकि मितव्ययतापूर्ण ढंग से अच्छा काम, अच्छे रिजल्ट मिल सकें। ये टेलर ने परिभाषा दी है। और डिटेल में वैज्ञानिक प्रबंध के क्या लाभ हैं, वैज्ञानिक प्रबंध क्या होता है, दोनों के सिद्धांत नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सीता